हाय गाइस, वेलकम टू सीजन 3। तो आज मैंने देखा जनाब का ब्लॉग और दीपिका का ब्लॉग, और इसमें हम बात करते हैं दोनों ब्लॉग्स की। जनाब के ब्लॉग में देखा जाए तो मुझे लगा मैंने लिटरली अपने ना 15-20 मिनट जितना भी टाइम देखा वो टाइम बर्बाद ही किया। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। वो बंदा टॉय स्टोर गया, टॉय शॉप गया, वहाँ से दो चार टॉयज ले लिए बड़े बड़े, जिसमें दो चार में असेंबल भी करना है। बताया कि मैं बहुत दिनों बाद मैं अपने बेटे के लिए टॉयज लेने जा रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो दीपिका अमेजोन से ही ऑर्डर कर देते। भाई तुम्हारा बच्चा 2 साल का होने वाला है, तुमने अभी तक अपने बच्चे के लिए टॉय शॉप में जाके टॉयज नहीं खरीदे। ये तो शर्म वाली बात है। सारे दिन तुम करते क्या हो? मुझे ये समझ नहीं आता ये करता क्या है इंसान, मतलब टाइम कैसे काटता होगा। जो इंसान घर में रह रहा है उसको घर की ड्यूटीज भी नहीं करनी है और जॉब भी नहीं है कोई, तो क्या करेगा वो इंसान? वो तो वैसे ही डिप्रेस हो जाएगा। बट जनाब ने भैया, मैंने बाल बाल कटवा लिए, दाढ़ी वाड़ी बनवा ली, एकदम सेट हो गया हीरो जैसा। अब मैं हॉस्पिटल वाले काम तो हो गया, अभी मैं घर में जाके ब्लॉगिंग करूंगा, अभी मेरा एक्चुअल काम शुरू होएगा। यहाँ रेहान को बैठा रखा है, रेहान है इनका कंटेंट। रेहान के बारे में बोला जा रहा है कि अब जब पिताजी के पास ये अवेलेबल नहीं था तो रेहान होता था, और अब रेहान रूहान के साथ पार्क जाएगा। तो रेहान की तो ड्यूटी लगा रखी है कि रूहान को संभालो और इब्राहिम अंकल को संभालो जब जब कोई और अवेलेबल नहीं हो, क्योंकि इन्होंने बताया कि देव भैया हर मंथ की स्टार्टिंग में 2-4 दिन अपने घर जाते होंगे, और दीपिका हॉस्पिटल में थी तो जा नहीं पाए होंगे, तो अब वो गए हैं, तो रेहान की ड्यूटी लग गई है पिताजी को संभालने के लिए। इन्होंने ये अच्छा काम कर रखा है, 2 बच्चे मोहदा से उठा लाए, एक बहन ने ले लिया, एक भाई ने ले लिया, एक माता जी ने ले लिया, उनकी माँ। मतलब 3 लोगों ने, इनके खानदान के जो 3 लोग हैं ना, इन्होंने अपना-अपना एक-एक परमानेंट सर्वेंट बाँध लिया है, और उनके पास कोई जॉब की डेफिनिशन नहीं है, इनके पास कोई सैलरी नहीं है, इनको रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाएगा, लेकिन इनके बाद कोई कंडीशंस नहीं है। ना ये किसी काम को मना कर सकते हैं, और ये इनके ब्लॉग का भी कंटेंट बनेंगे, क्योंकि इनके बिना तो ब्लॉग बनेगा ही नहीं। सबा इब्राहिम आके इतना भाषण देके गई है कि हमारा रोजी रोटी है। भाई तुम्हारी रोजी रोटी है। मैंने नेहा फैजी का भी ब्लॉग देखा था, इस बार नेहा फैजी ने सही बोला उसको। सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी। मैंने जो पहले कहा था कि नेहा फैजी सबा के अगेंस्ट नहीं बोलती है, वो सिर्फ शोएब और दीपिका के ही अगेंस्ट बोलती है। दैट टाइम आई वाज राइट, बट दिस टाइम नेहा फैजी टॉक्ड अगेंस्ट Sabah Ibrahim, because she was the one who was saying so many big things that we are running so many houses, we have to bear the expenses of medical bills, and we are taking care of fees and tuitions and I don't know to what. So basically, she was trying to portray an image that she is the one who is paying bills for everybody else in her big household. और उसको ये नहीं पता सब फ्री में पल रहे हैं, एंड जो भी एक्सपेंसेस बेयर करते हैं वो शोएब इब्राहिम करता है। तो ये इमेज को ऐसा दिखा रही थी कि भाई अगर हम ना ब्लॉग्स नहीं बना पाएंगे तो हमारे साथ साथ ये बाकी लोग भी भूखे मर जाएंगे। भाई रिजा एंड रेहान एंड बेटी खाला विल ऑल्सो नॉट गेट एनीथिंग टू ईट। इस तरीके से वो कर रही थी कि हमारी तो रोजी रोटी है, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं आपसे कि हमारे ब्लॉग्स देखते रहो ताकि हमारा पेट भरता रहे। भाई पेट तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे तो बैंक बैलेंस भर रहे हैं, तुम्हारी प्रॉपर्टीज बन गई है। बॉम्बे जैसे शहर में 3-3 घर बनाना 4-5 साल के अंदर, एक दुकान खुशामदीद जो भी 1-1.5 करोड़ की तो आराम से होगी, वो दुकान खरीदना। सिर्फ मुंबई की बात कर रही हूँ मैं, कार वार खरीदना, और ये तो मोहदा की प्रॉपर्टीज अलग है। बॉम्बे जैसी जगह पे, मुंबई जैसी जगह पे 3 प्रॉपर्टीज खरीदना विद इन 3 साल 4 साल, किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो भी सैलरी पे होंगे वो नहीं खरीद पाएंगे। तो ये जो उल्लू बना रही है ना, या तो भाई ऐसा हो कि बिल्कुल मैं फेयर हूँ, मैं ना अल्लाह से डरती हूँ, मैं बहुत लोगों से डरती हूँ, मैं ना मुझे कोई भी गलत काम नहीं करना, मुझे कोई हराम का काम नहीं करना। इवन दो मेकिंग ब्लॉग्स इज इटसेल्फ अ हराम का काम, बट स्टिल आई विल नॉट डू इनजस्टिस विद एनीबडी एंड आई विल गिव देम फेयर शेयर। अगर ये ऐसे होती ना तो बात होती, तो हम इसके सपोर्ट में ब्लॉग्स बनाते कि भैया बहुत अच्छी इंसान है, इसने मोहदा से गरीब अपने रिश्तेदारों को लेके आई है, उनको पाला पोसा भी है, उनको दिखा के कंटेंट बना के उसने ब्लॉग्स बनाए हैं। बट कितनी अच्छी इंसान है ये, उन सबके नाम पे एक एक प्रॉपर्टी खरीदी है, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया है बचपन से ही, और उनको एजुकेशन में भी सपोर्ट कर रहे हो, उनको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने दी जाती। लेकिन नहीं भाई, इसको सिर्फ अपना पेट भरना है, और ये और इसका गुटखा, दोनों के दोनों इतने निकम्मे हैं, इतने आलसी हैं। और सनी के तो मतलब दुकान करके दी है भाई, अच्छा भला रेस्टोरेंट करके दिया है, वहां पे जाके 15 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं उसने, वहां जाता नहीं है, संभालता नहीं है, रात को जाएगा 1-1:30 बजे, जब सब कुछ काम हो जाएंगे ना, बोर हो जाएगा कि चल मैं अब दुकान में ताला मार आता हूँ और मैं कैश कलेक्ट कर लाता हूँ, सिर्फ तब जाएगा। रेस्टोरेंट खुल जाता है 2 बजे के आसपास, 1 या 2 बजे दोपहर में।
लेकिन ये बंदा 2 बजे तो उठता है, ये कहाँ से जाएगा? उसके बाद इसकी बीवी की सेवाएँ शुरू हो जाती होंगी। और कल तो कह रहा था मैं क्रिकेट खेलने जा सकता था, लेकिन अब जा नहीं पाता क्योंकि बच्चे के साथ रहना पड़ता है। झूठ बोल रहा था, इसकी बीवी से जाने नहीं देती है, क्योंकि इसको डर है कि भई डेल्टा-वेल्टा जाके आता होगा, घूम फिर के आता होगा, पता नहीं कहाँ क्या करता होगा। और ये है ही ऐसा इंसान जिसको ना ज़्यादा हवा लग गई है। और दूसरी बात, जब तक इनके बच्चा नहीं हुआ था ना, दोनों डरे सहमे हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, फ्रेंड्स हमारे लिए दुआ करना, ऐसे डरे सहमे घबराए हुए रहते थे, हाथ जोड़ के काँपते रहते थे। और जैसे ही बच्चा हो गया और बेटा हो गया, ऑब्वियसली इन्हें पता था। अच्छा, किसी ने रेडिट पे ये छोटी-सी क्लिप डाली थी कि जब सबा इब्राहिम वो ज्ञान बाँट रही थी ना कि हमें तो पता नहीं था लड़का होगा या लड़की होगी, उसमें इसने थोड़ी-सी देर के लिए कहा था, हमें तो पता था लड़का होगा, फिर सनी ने हाथ से इशारा भी किया था, वो मैंने क्लिप मल्टीपल टाइम्स देखी है। और स्लो मोशन में भी करके देखिए, इनको 100% पता था। एनीवेज़, तो जब इनका बच्चा हो गया ना, वो भी लड़का, तो ये चौड़े हो गए कि अब तो हम किसी से डरने नहीं वाले, अब आ जाओ और अब हम तो सबको सुनाएँगे कि भई सब लोगों के घर हमारी वजह से चल रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला कि भैया तुम्हारा ही घर यूट्यूब से चल रहा है, और यूट्यूब में अगर तुम्हारे व्यूज़ कम ज़्यादा हुए ना, तो घबराहट सिर्फ़ तुम्हें ही होने वाली है, बाकी किसी को नहीं होने वाली, क्योंकि सबका घर ना उनके जॉब से चल रहा है, उनके बिज़नेसेस से चल रहा है, उनके हार्ड वर्क से चल रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल बंद भी हो जाएगा ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी जितने भी पॉडकास्टर्स हैं, उनके व्यूज़ कम ज़्यादा हो जाएँगे या उनके चैनल भी बंद हो जाएँगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई बहुत ज़्यादा आफ़त आ जाएगी। लेकिन सबा इब्राहिम का अगर यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, तो यू कैन इमेजिन आफ़त मच जाएगी, रोना-धोना मच जाएगा, ये औरत पागल हो जाएगी। सच कह रही हूँ मैं, अगर इसका यूट्यूब चैनल बंद हो जाए, इसका सारा सोशल मीडिया बंद हो जाए, तो विदिन 1 ईयर ये महासाइकिक हो जाएगी कि शायद सनी भी इसके साथ ना रह पाए। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ये इस लेवल की औरत है। तो जो इसने इतना ज्ञान बाँटा था और इतना चिल्लम-चिल्ली कर रही थी ना कि मेरे अगेंस्ट वीडियोज़ बनाते हैं, सब झूठ-झूठ फैलाते हैं। भाई तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बनाते हो, लोगों की आँखें खोलते हैं, वो हमारी बदकिस्मती है। वो और तुम्हारी खुशकिस्मती है कि हम जैसे पॉडकास्टर्स के वीडियोज़ पे पब्लिक आ नहीं पा रही है तुम्हारी। क्योंकि तुम्हारी मोस्टली पब्लिक ऐसे एरिया से है जिनको पता नहीं है कि पॉडकास्टर्स को भी सुन लेना चाहिए कभी-कभी। तो सिर्फ़ पढ़े-लिखे लोग ही आते हैं हमारे पास सुनने। और उन लोगों को तो वैसे ही पता है कि तुम लोग कितने फ्रॉड हो। वो इसलिए तुम्हारी खुशकिस्मती है। तो तुम जितने दिन ये तुम्हारी खुशकिस्मती चल रही है ना, उतना एन्जॉय कर लो, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। तो चलिए वापस बात करते हैं शोएब भाई के अब ब्लॉग शोएब की। जी आए हैं, दीपिका मैडम नहा धो के घूम रही है और यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भई ये जो टेप वेप लगी थी ना, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि हमें तो डाउट हो रहा है। देखो सर्जरी तो हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो वो दिखाया जा रहा है कि देखो ये भी टेप हट गई है, तो वही बोल मत देना, ये देखो इसके सारे जो सिरिंज के निशान हैं या जो भी है, वो सब दिख रहा है। टेप लगी हुई है, सब ग्लू वगैरह दिख रहा है। दीपिका एक अलग ही लेवल की बनती है भई। दीपिका का तो मुझे समझ ही नहीं आता क्या लेवल है इसका, ये क्या प्रूव करना चाहती है। इतनी बड़ी सर्जरी होके आई है, कोई भी नॉर्मल इंसान होगा वो बेड पे रहेगा, आराम करता हुआ दिखेगा। ये हँसते, गाते, टहल रही है, घूम रही है, फिर रही है। इसको देख के कोई अगर अचानक से इसके घर में आ जाए ना, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इसकी ये सर्जरी हुई है, 2 दिन पहले घर आई है। मैं ये नहीं कह रही कि तुम बेड में पड़े रहो और अपने आप को मतलब गंदी स्टेट में रखो, बट तुम घूमो फिरो तो नहीं ना, ऐसे इस तरीके से नॉर्मल तो मत दिखाओ ना कि तुम बिल्कुल नॉर्मल हो, सब कुछ नॉर्मल है। और शोएब शोएब इसको रूम में ले जाके दिखाता है कि देखो दीपी आ गई है ना, तो देखो रूम का कबाड़ा बन गया। भाई वो हॉस्पिटल में 11 दिन रह के आई है, वो इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आ गई, उसको क्यों शेड कर रहा है, क्यों तुम उसके पीछे पड़े हो? मतलब ये लोग ना ऐसे अजीब ही लोग हैं, मज़ाक-मज़ाक में ना किसी को कुछ भी बोलते रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि किसी को बुरा भी लग सकता है। लेकिन भैया दीपिका ने तो अपनी जैसे होते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट मिट्टी में मिला दी है इस परिवार के लिए। और शोएब तो एक-एक चीज़ दिखा रहा है कि भई कोई मुझ पे डाउट ना कर देना कि भई कि दीपिका की सर्जरी नहीं हुई है। तो ये जो भी ये ब्लो करते हैं ना, जैसे लंग की पावर चेक करते हैं, वो सब वो कर रही थी। तो वो सब भी दिखा रहा है। इससे आई थिंक ये लंग्स की एक्सरसाइज वगैरह होती है, तो वो सब करते हुए दिखाया कि दीपी ये सब करो बैठ के, और मैं तुम्हारा ब्लॉग बनाऊंगा। पिताजी के रूम में जाता है, पिताजी आराम से अपना एसी चला के टीवी लेटे हुए हैं भैया, नई टी शर्ट और पैंट पहन के। पिताजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है, दीपिका की हालत क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, अंकल शोएब इब्राहिम क्या कर रहा है, घर में है नहीं। अंकल जी अपना कमरा बंद करके टीवी पे टीवी पेलते हैं। अंकल जी के पास आके बोलता है शीतल नहीं है? तो बोला नहीं शीतल नहीं है, छुट्टी है। तो वो बोला कि कुछ तो एक्सरसाइज कर लो। अंकल बोला नहीं फिर तो छुट्टी है ना, फिर आराम करेंगे। भाई ये तीनों महा आराम करने वाले लोग हैं, चारों एक्चुअली। माता जी
सबा इब्राहिम, अंकल जी, शोएब इब्राहिम, ये चारों को इनके आराम ही नहीं खत्म होते। मुझे समझ नहीं आ रहा आज कितना आराम करेंगे भाई। तुम सारे दिन तो लेटे रहते हो, हिलो डुलो चलो फिरो नहीं। अंकल ने कहा कर ली वॉक, अब तो हम 23 घंटे तो हम बेड पे पड़े रहेंगे, अभी क्या है क्यों फालतू में खड़े होकर अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। और अंकल की हालत देख के ऐसा नहीं लगा कि बहुत बूढ़े हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कुछ ज्यादा अपनी तरफ से भी तो एफर्ट कर लेना चाहिए ना भाई, वो नहीं आई तो नहीं आई। और माता जी यहाँ बैठी हुई थी। अब देखो ये चीज देख के मैंने कहा कि शोएब ने ना ये ब्लॉग भी अगेन अपनी फैमिली की इमेज क्लीन करने के लिए बनाया है। इसने अपनी माँ को दिखाया है इस पूरे ब्लॉग में ना। इसने दीपिका की मम्मी को नहीं दिखाया, एक आध सेकंड के लिए कहीं दिखी होंगी वरना नहीं दिखाया, लेकिन अपनी माता जी को इसने कई बार दिखाया है, जैसे कि माता जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन हो इनके रोज की लाइफ में, या दीपिका को ठीक करने में, या दीपिका की केयर करने में, इस तरह से दिखाया। अब बच्चे के लिए इन्होंने सारे जितने भी गिफ्ट्स लेके आया था खोल खोल के दिखा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सिर्फ गिफ्ट खोल रहे हैं, देख रहे हैं, दीपिका को सामने बिठा दे। दीपिका पेशेंट है, उसको क्यों सामने बिठा रखा है? क्योंकि सबको पता है ना दीपिका के नाम से ही तो भैया इनके व्यूज चलने हैं, अकेले तो ये कुछ नहीं कर सकते। दीपिका उधर वो भाभी 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 करती रहती है, इधर यहाँ जनाब जी बीमार है, चाहे कुछ भी है, दीपिका को बिठा दो बस। के लिए चाय बना रहा है वो भी चलो दिखाएगा भाई, और दीपिका ऐसे रिएक्ट करिए से पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ के लाया हो भाई। एक नॉर्मल सी 4 इंग्रेडिएंट्स डाल के बॉईल करा है तुमने, तुम्हारे हस्बैंड ने चाय बनाई है, तुम प्रेगनेंसी में आधी रात को उठ उठ के इसके लिए चाय बनाते थे, माता जी को देने गया है। आई वाज लाइक रियली, माता जी भी इतना सा काम नहीं कर सकती है? तुम्हारी बहू आई है, तुम्हारा बेटा भी 11 दिन बाद आया है हॉस्पिटल से, वो बच्चे को भी देख रहे हैं, बच्चे के साथ खेल रहे हैं, तुम उठ के चाय बना दो? नहीं जी, माता जी को तो ऐसी सेवा की आदत पड़ी हुई है कि भाई दुनिया में ना इनके 15 नौकर आसपास हो जैसे। बेटी खाला ने इनको सर पे चढ़ा रखा है, और खैर बेटी खाला तो क्या ही सर पे चढ़ाएंगे, इन्होंने ही उसको बिल्कुल गुलाम बना रखा है। आई मस्ट से दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट एक्चुअली, कि हाथ में चाहिए सब कुछ। अब देखो देखा जाए तो इस शॉट वगैरह में माता जी की जरूरत थी नहीं, माता जी बैठी थी अंदर। और मैंने टाइम नोट किया जब ये चाय वाय बना रहे थे तो ये 5 बजे की बात है, और जब ये यहाँ पे भी बैठी थी तो ऑलमोस्ट 7 बजे तक माता जी बैठी है, तो 2 ढाई घंटे माता जी यहाँ ऊपर रही हैं। और शोएब ने उनको अच्छे से अपने व्लॉग्स में लिया है ये दिखाने के लिए कि भाई मेरी माँ मेरे घर आती है, मेरी माँ को बुरा मत कह देना, मेरी माँ भले ही हॉस्पिटल नहीं आई लेकिन आपने बहुत हंगामा मचाया तो मैं एक दिन ले आया था। और दीपिका की माँ ने भले ही रूहान को संभाला है, दीपिका की माँ ने कितना भी कंट्रीब्यूशन दिया हो हमारे इस जर्नी में, लेकिन मेरी माँ दिखेगी ब्लॉग में कि भाई हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत साथ रहते, पिताजी को संभालने आते, पिताजी से के लिए खीरा और सब्जी लेके आती है, बैठा के मैं उन्हें चाय पिलाता हूँ, तो मेरी माँ मेरे ब्लॉग का कंटेंट बनेगी। तो ये सब होता है ना इमेज क्लीनिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इसकी मम्मी की जगह दीपिका की मम्मी होती तो सब लोग फिर कहते अरे भाई दीपिका की मम्मी कितना ध्यान रख रही है, देखो रूहान का कितना ध्यान रख रही है। अब दीपिका की मम्मी को गायब कर दिया कि अब रूहान के साथ मैं टॉयज ओपन करूंगा, रूहान को सिखाऊंगा कैसे टॉयज खेलते हैं और उसके साथ क्या क्या करते हैं। तो ये मैं ब्लॉग बनाऊंगा लेकिन मेरी मम्मी बैकग्राउंड में बैठी रहेंगी ताकि उनकी एब्सेंस ना दिखे हमारी लाइफ से। हाँ, शोएब अपने टॉयज वॉयज खोल रहा था, खुद झूला वूला झूल रहा था, मतलब जो स्कूटर है उसको चला रहा था, वो सब टाइम पास कर रहा था। और दीपिका बैठी हुई थी, जबकि दीपिका पेशेंट है, उसको लेटना चाहिए, आराम करना चाहिए। गद्दा वद्दा रखा हुआ है जो मुझे लग रहा है शायद दीपिका लिविंग रूम में लेटती होंगी, क्योंकि बीच में गद्दा पूरा बिछा हुआ था। तो मुझे समझ नहीं आया कि गद्दा क्यों बिछाया हुआ है जमीन पे लिविंग रूम में, वो भी इतने सेंटर में। तो शायद मुझे लगा कि हो सकता है वो लेटती होगी दिन में। जो भी है चलो, उसका घर है, जहां मर्जी लेटे, तो उसकी उसमें कोई मतलब बुराई भी नहीं है। लेकिन अगेन माता जी यहाँ है, बैठी हुई हैं, दीपिका की माँ का है। और जो ये माता जी बैठी हुई है ना, उनको रूहान से ऐसा कोई अटैचमेंट दिख नहीं रहा है। रूहान को बस मुंह पे हाथ रख रख के शर्माती रहेंगी, रूहान रूहान 2 4 बार बोल देंगी, फिर मुंह पे हाथ रख के शर्माएंगी। बस शर्माना और बैठना आता है इन्हें, इसके अलावा। और खाना ठूसना, ओहो खाना ठूसना तो उनका नंबर 1 प्यार है। इसके अलावा ऐसे नहीं कि रूहान के पीछे पीछे खड़े हुए उसको हाथ पकड़ के ले जाएं, उसको वॉक कराएं, चलती फिरती हैं लेकिन नहीं, इतनी मेहनत कौन करेगा, क्योंकि उसमें तो एनर्जी लगेगी ना। तो बस बैठी हैं, सोफे पे बैठी हैं, चेयर पे बैठी हैं, यहाँ बैठी हैं, वहां बैठी हैं। और घूमने जाना हो ना, ले जाओ इन्हें खुशामदीद, एक बार बोल दें कि नहीं भाई मैं थक गई हूँ, नहीं चला जाएगा। और ये देखो कुशन कवर, ये वही कुशन कवर है जो माता जी के सूट से मैच कर रहे थे सबा इब्राहिम के घर। तो भैया 4 5 कुशन मंगाए होंगे इन्होंने, 2 इधर बांट दिए होंगे, 2 उधर बांट दिए होंगे, क्या चक्कर है। तो मुझे कुशन कवर याद आ गया, ये वही है जो मैं कह रही थी, इनके माता जी के सूट से मैच कर रहा है। पूरे ब्लॉग में देखोगे ना तो माता जी का कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। अब दीपिका की मम्मी देखते हो तो वो हमेशा खड़ी रहती हैं, वो रूहान के आगे पीछे लगी रहती हैं, तो उससे पता चल जाता है। तुम जबरदस्ती किसी को
इमेज क्लीनिंग के लिए लेके आओगे और वर्सेस कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्यार कर रहा है किसी बच्चे से, तो वो दिख जाता है, वो उनके एक्शन से दिख जाता है। कितने दिन खींचोगे इस झूठ के दम पे अपने व्लॉग्स और अपनी फैमिली की इमेज, कितने दिन? क्या तुम क्लीन कर सकते हो अपनी फैमिली की इमेज इस तरीके से? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। थोड़े दिन फिर भी पैच वर्क कर पाओगे, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा बस अब। तो यहाँ पे दीपिका को बिठा रखा है, पूरे टाइम बिठा रखा है, जबकि दीपिका को पूरे टाइम ऐसे बैठने का कोई मीनिंग था नहीं। थोड़ा बहुत पेरेंट्स दे सकती थी, बाकी वो चली जाती, रेस्ट करती, उससे लगेगा ना सीरियसनेस है भाई। नहीं जी, इनको तो लगता है कि या दीपिका को ही लगता है कि मैं तो भैया वंडर वुमन हूँ, मेरे को तो जो भी कुछ हो रहा है कोई बात नहीं, मैं तो एकदम ठीक होके फिट होके एकदम चल फिर कर दिखाऊंगी। कल से फिर से रूहान का बर्थडे आने वाला है गाइस, मुझे बनानी है मटन बिरयानी पूरे अपने खानदान के लिए, मौदा की मंडली के लिए। तो भैया कुछ भरोसा नहीं। यहाँ देखो दीपिका की मम्मी दिखाई थी थोड़ी सी देर के लिए, और ये देखो ये हमेशा खड़ी रहती है रूहान के साथ साथ, रूहान को पकड़ के कहीं वो गिर ना जाए, रूहान का सपोर्ट करते हुए। तो यहाँ पे दिखता है माता जी बैठी होती है सोफे पे, दूर रूहान रूहान करते हुए, बस उनका यही कॉन्ट्रीब्यूशन होता है रूहान के लिए। अब यहाँ इन्होंने दिखाया नेक्स्ट डे, और गद्दा वद्दा बिछा हुआ है, वो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट डे और दीपिका के कपड़े वही हैं। भैया तुम्हारी सर्जरी हुई है, तुम्हें क्लीनलीनेस का ध्यान रखना चाहिए। तुम पिछले दिन इसी कपड़ों में घूम रही थी, रात भी हो गई सुबह भी हो गई, अब रात को इन्हीं कपड़ों में सोई हो तो बात डिफरेंट है, लेकिन कोई कैसे सो सकता है? और फिर सुबह भी इसी में घूम रही हो, और चेंज करके तुमने दोबारा यही पहन लिए तो बहुत ही गंदगी वाली बात है। भाई गर्मियों का टाइम है, तुम थोड़ा तो अपना दिन में से 2 बार 3 बार कपड़े बदल लो, और थोड़ा साफ सुथरा उसमें रहो एनवायरनमेंट में। तुम्हारी मोहदा मंडली तो है ही ऐसी, तुम सर्जरी करवा के आए हो, थोड़ा तो ध्यान रखो भाई। पता नहीं, मैं तो गिव अप कर चुकी होती हूँ, कई कुछ कुछ हरकतें इनकी देख के ना मुझे लगता है कि ये ना गॉन केस है, इनसे सिंपैथी और एम्पैथी रखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से इतना थकेला फादर्स डे मनाया, चलो ठीक है इन्होंने मनाया, इस तरीके से उन्होंने करा, अच्छा किया इन्होंने, कोई बलून वलून ड्रामापंती नहीं की फालतू की, क्योंकि इनकी मोहदा मंडली डिजर्व करती ही नहीं कि इनको बुलाया जाए और ट्रीट किया जाए। जो इन्होंने रंग दिखाए थे ना वो बिल्कुल ऐसे थे कि कोई पराया भी ना करे। जो होते हैं ना नेबर्स भी तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं अगर ज़रूरत होती है, तो जिनके साथ तुम्हारे थोड़े से अच्छे रिश्ते होते हैं नेबर्स के, ये तो भैया फैमिली मेंबर है। शोएब और दीपिका इनको पाल रहे हैं कब से, और पूरे खानदान को पाल रहे हैं, तब इन्होंने ऐसा किया। तो इसका शोएब का जो फादर्स डे था जस्ट इतना सा था कि दीपिका ने लिखवा के उसको रूहान के थ्रू दिलवाया था। लेकिन पिछली बार का फादर्स डे मुझे याद है, एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि दैट वाज शोएब्स फर्स्ट फादर्स डे, और उस टाइम वो अकेला था। उस टाइम तो इनके रिश्ते पब्लिक को इतने ज़्यादा दिखे नहीं थे, खराब होने तो शुरू हो चुके थे, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर हो गए ना, अब तो पब्लिक को दिख गए हैं, अब तो पब्लिक ने सब पकड़ लिया है। तो उस टाइम वो अकेला बैठा था और कोई भी नहीं आया था, तब उसने अकेले फादर्स डे मनाया था। तब हमें अजीब तो लगा था, लेकिन पता चल गया था, और अब तो देखो क्लियर, वो बेचारा एक सूखी डंडी पे फादर्स डे लिख के फादर्स डे मना रहा है। बट वो ठीक है, मुझे लगता है ये रियलिस्टिक है। अगर वो एकदम रियलिस्टिक चीज़ें दिखाए ना तो वो ज़्यादा बेटर है, कि ज़्यादा दिन हर 2 हफ्ते बाद पता नहीं कौन से सेलिब्रेशन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे सेलिब्रेशन जो हमने सुने भी ना हो। मतलब हर हफ्ते इनका मन करे ना तो हर हफ्ते मोदा मंडली बुला के सेलिब्रेशन करने बैठ जाए। अब यहाँ शुएब बैठ गया, और शुएब ने कहा देखो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ, दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ, और आपने बहुत प्यार दिया, आपने ये दिया वो दिया, देखो ब्लॉग्स तो बनाते रहेंगे। मैं दीपी को भी कह रहा हूँ कि ब्लॉग बनाना शुरू कर दीपी, बहुत दिन हो गए दीपी, ये तो हमारा पीक टाइम है दीपी, पब्लिक तुम्हें देखने के लिए तड़प रही है दीपी, देखो मैंने तो सोचा भी नहीं था 4-6 मिलियन व्यूज आएंगे, इतने व्यूज इतना प्यार दीपी, पिछले 2 साल से तुम गालियाँ खाते आ रहे हैं, अभी तो प्यार खाने का लूटने का टाइम आया दीपी, घर में मत बैठो, ये तो बैठे बैठे सोफे पे बैठ के ज्ञान दे दो, बस तुम्हें 2-3 मिलियन के व्यूज मिल जाएंगे दीपी, मजा आ गया दीपी, इतना मजा तो मुझे 2-3 साल में आया ही नहीं, ये तो बेस्ट टाइम है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। शोएब ने अपनी फैमिली की इमेज क्लीन करने के लिए बोल दिया कि देखो सबा तो आई थी वहाँ पे और सब हमने मना कर दिया, देखो सबा का बेबी हुआ था तो फिर कैसे आती ये और वो, और बाकी हमारे घर वाले हमने मना कर दिया था, बाकी धर्म दादा निक्कू ये सब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और बहुत लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर्स का थैंक यू, इसका थैंक यू, उसका थैंक यू। तो बेसिकली दिखाना चाह रहा है कि भाई देखो सबा तो आई थी लेकिन वो नई मदर भी थी, तो उसको हमने मना कर रहे थे, और बाकी हमारे घर में सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, प्यार बांटिए और हमारी फैमिली को देखते रहिए और कुछ मत करिए। तो उसने तो ये कहा। अब बात करते हैं मैडम की। मैडम ने अपना ब्लॉग बनाया, अपना अच्छा से येलो सोफे पे पूरा कुशन वुशन रख के, टेडी बियर रख के, एक अच्छा सा सूट पहन के, मैचिंग सा क्या बोलते हैं पिलो रख के अपने गोदी में, अच्छी सी बन के ब्लॉग बनाया, अच्छी लाइटिंग वाइटिंग करके। तो देखो मैडम प्रिटी लग रही है इसमें, और वेट भी लूज हो चुका है, अच्छी लग रही है ओवरऑल, और फ्रेश भी लग रही है। लेकिन मैडम का ब्लॉग का क्या पार्ट था, सीधा उन्होंने अपनी जर्नी बताई थी
कि कैसे हमें पता चला कि ये मैलिग्नेंट है, शोएब को कैसे पता था और डॉक्टर ने कैसे रिवील किया। फिर हम कॉरिडोर में रोए और शोएब बहुत कम रोते हैं गाइस, लेकिन शोएब भी रोए, मैं भी रोई। ऑब्वियसली ये हर किसी के साथ होता है। हर किसी इंसान को जब वो पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो अच्छे से अच्छा इंसान टूट जाता है। तो कुछ नया तो था नहीं। और शोएब की तारीफें कि मेरा फिर सर्जरी हुई और मेरे को एमआरआई से डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है, मुझे उससे डर लगता है। शोएब मेरे साथ खड़े रहे, पूरे पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहे। मैं रेस्ट रूम जाती थी तो मुझे एकदम चौंक के उठते थे, तुम कहाँ जा रही हो ये। आई वाज लाइक शोएब के पास कोई काम नहीं है घर में, शोएब घर का भी कोई काम नहीं करता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। शोएब एकदम फ्री बंदा है। वो हॉस्पिटल में बैठा था तुम्हारे साथ अपने 2-3 असिस्टेंट के साथ, तो इतना कोई बड़ा एहसान नहीं कर रहा था तुम्हारे ऊपर। और हर इंसान करता है, उसकी वाइफ या उसका हस्बैंड या उसका माँ या उसके बाप, कोई भी अगर फैमिली मेंबर एकदम क्लोज ब्लड रिलेशन में हो तो हर इंसान करता है। और हर हस्बैंड हर वाइफ एक दूसरे के लिए करते हैं। इसको लगता है कि इसका काम सिर्फ अपनी फैमिली को प्यार देना ही है। शायद इसने इतने सालों में ना इस फैमिली को प्यार दिया ही है, इसे मिला कुछ नहीं है। तो ये ना कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई इसके लिए कुछ करेगा, और जब ये थोड़ा सा भी करते हैं ना ये पगला जाती है। इसको लगता है पता नहीं कितना कर दिया। भाई ये बेयर मिनिमम था, इतना हर हस्बैंड करता है। लोगों के जॉब्स भी होते हैं, लोग जॉब भी करते होते हैं, जॉब से डायरेक्ट हॉस्पिटल आते हैं, लोग लैपटॉप खोल के हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, बाहर खड़े होकर मीटिंग्स अटेंड करते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों को मीटिंग अटेंड करते हुए कि उनका जॉब का चल रहा है कुछ, और फिर वापस हॉस्पिटल में जाके बैठ जाते हैं अगर कुछ इस टाइप की चीजें हैं। और सबसे बड़ा काम तो था तुम्हारे बच्चे को संभालना, रूहान की टेक केयर करना, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा है। उसको नहलाना धुलाना, उसको उसका टाइम पास करवाना, उसको सुलाना, उसको टाइम पे खिलाना, उसके डायपर चेंज करना, मतलब उसका एंटरटेनमेंट, उसका केयर करना, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो तुम्हारी माँ ने ली है। उनका नाम तो लास्ट में आया है। 20 मिनट का 22 मिनट का ब्लॉग बनाया तो 15 मिनट तो शोएब की तारीफें चली हैं। लास्ट में 3 मिनट बच गए ना, मैं सोच रही थी माँ का नाम कब आएगा। भाई माँ का भी तो कंट्रीब्यूशन था बहुत बड़ा, तब माँ का नाम आ गया, वो भी निक्कू और धर्मदादा के साथ। तो भाई ऐसे लोग हैं। ये औरत इतनी, मतलब मैं क्या बोलूँ, अब इसकी सर्जरी भी हुई है और ये सब, ऑलरेडी शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ना अपने माँ बाप की परवाह ही नहीं है, या पता नहीं इस फैमिली को प्लीज करने में लगी हुई, या इसे यूट्यूब का चिंता है, या तो इसे, मुझे अब लगता है ये सिर्फ फैमिली को प्लीज करने में लगी हुई है। क्योंकि ये जो इंसिडेंट थी ना, जब इसने सबा के बच्चे के लिए वो सलाइन भेजा था, क्योंकि उसके बच्चे की नोज ब्लॉक हो गई थी और अगले दिन उसे कैंसर सर्जरी के लिए जाना है, और वहां से आईसीयू में है, आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में आई है, वहां पे से उसको ईदी भिजवा रही है। तब मुझे समझ आ गया था भाई ये इस फैमिली के लिए ना कुछ जरूरत से ज्यादा बिछ चुकी है। अदरवाइज कई बार ऐसा भी लगता था कि सिर्फ ब्लॉग्स के लिए करती है, दिखाने के लिए करती है, इतना कुछ है नहीं। लेकिन ये सब पीछे से भी करती है इतना। और यहाँ पे भी बता रही है, देखो सबा भी आई थी, सबा से मेरी रोज बात होती थी। भाई रोज तो नहीं होती थी, इतना होता तो सबा तुमसे पहले दिखा चुकी होती। और नहीं, क्योंकि वो न्यू मदर थी, हम चाहते नहीं थी वो आए वहां पे। भाई तुम कितना इमेज क्लीनिंग करोगे, कितना इस फैमिली को आगे पुश करोगे। माना कि तुम्हारे घर से 3 यूट्यूबर हैं जिनका सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है, और उनका रोजी रोटी यूट्यूब से चलता है। तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा चैनल चलता रहे, तुम्हारे ब्लॉग्स चलते रहे, तुम्हारा ब्लॉगिंग करियर चलता रहे, बट इट डज नॉट मीन दैट यू विल कीप लाइंग। बस करो यार, थोड़ी तो शर्म कर लो। कितना मतलब एक दूसरे के लिए झूठ बोलते रहोगे, अपने लिए भी झूठ बोल रहे हो, एक दूसरे की इमेज क्लीनिंग के लिए झूठ बोल रहे हो। और इसने पूरे मतलब डॉक्टर के वो बताया कि फिर ऐसा हुआ, फिर मैं आईसीयू में आ गई, आईसीयू का डर था, इसका डर था, उसका डर था। डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, डॉक्टर्स एंड नर्सेज बहुत अच्छी थी, एंड क्लीनिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। सबको अप्रिशिएट कर करा के इसने फाइनली निक्कू दादा, धर्म दादा, अब्दुल और मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे रूहान की थी, कैसे बीन करेगा, और वो एक ही दिन में हो गया क्योंकि फिर उसके बाद तो मेरी मेडिसिन शुरू हो जाती हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रूहान की थी। भाई ठीक है, माना सबसे ज़्यादा टेंशन तुम्हें रूहान की ही होगी, लेकिन जितना गुणगान तुमने शोएब का किया है ना, उतना गुणगान तुम्हें अपनी माँ का भी करना चाहिए। एक डेडिकेटेड ब्लॉग बनाना चाहिए तुम्हें अपनी माँ के लिए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये कभी बनाएगी, ये कभी अप्रिशिएट भी करेगी। और बाय द वे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं इस पूरी जर्नी में? तुम्हारे पिताजी कहाँ गायब है आज? वो क्यों नहीं दिखे? भाई बेटी को इतनी बड़ी चीज हुई है, वो मीरा रोड में ही रहते हैं, वो आए क्यों नहीं? ऐसा तो कोई भी पिताजी नहीं होगा जो ऐसी कंडीशन में अपनी बेटी को देखने नहीं आए। भाई ऐसे में तो दूर दूर स्टेट से आ जाते हैं। भाई अगर किसी और स्टेट में भी रह रहे होते ना, वो भी आ जाते। एक बाप बेटी में इतनी नाराजगी तो हो ही नहीं सकती कि बेटी ऐसी सिचुएशन से जा रही हो, पिताजी ना आए। लाइक
पेरेंट्स होते हैं ना, दे आर वेरी फॉरगिविंग। वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों को तो अगर बाई चांस कुछ हुआ भी है तो वो इग्नोर कर देते हैं और ऐसी कंडीशन में तो बच्चे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जहाँ पिताजी गायब हैं, उनके बारे में एक बात नहीं बोली गई है कि क्यों नहीं आए, कहाँ हैं, एक बार भी उनका अपीयरेंस क्यों नहीं हुआ, तो कहाँ गए? तो ऐसे बातें गोल-मोल कर देते हैं। अल्टीमेटली फाइनली थैंक यू, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया, ये दिया, वो दिया। अरे भाई ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा था कि किसी को पर्सनल ग्रजेस नहीं है दीपिका से। मोस्टली वुमेन वॉच करती हैं और उन्हें लगता है कि इस औरत ने ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को सैक्रिफाइस किया हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि भैया आँखें खोलो और थोड़ा-सा अपने ऊपर फ़ोकस करो, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करो। बहुत कर लिया तुमने इनको, मतलब जैसे होता है ना, इनको सपोर्ट, अभी इनको जीने दो इनके दम पे, अपनी तरीके से इन्हें जीने दो, तुम अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करो। लेकिन नहीं जी, अभी भी लगी पड़ी है। ये तो शुक्र है इसने ये नहीं बोला कि मेरी अम्मी ने बहुत प्यार दिया और अम्मी ने तो पता नहीं मेरी बहुत सेवा करी। नहीं तो पता नहीं कितने जूते पड़ चुके होते इसे इसके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि भैया सबको पता है कि अम्मी जी तो आई थी जब स्पेशल अपीयरेंस के लिए, तब बहुत गालियाँ पड़ चुकी थी, तब वो शोएब लेके आया था, वरना तो कहीं अम्मी जी का तो पता आता ही नहीं था। भैया इनकी अम्मी वगैरह ना अजीब ही लेवल है, हो सकता है इन्हें लगता हो कि कैंसर कंटेजियस है। भैया जिस तरीके से गँवार लोग हैं ना, ये हो सकता है इसीलिए दूर-दूर रहते हो कि भैया हमको ना हो जाए, हमको ना हो जाए, देखो हमें जीना है अभी 100-200 साल अभी और जीना है, अभी तो अच्छे दिन आए हैं हमारे, अभी तो हम खाएँगे, पिएँगे, बैठेंगे, जवानी में तो कुछ था नहीं हमारे पास, पापा बहुत गरीब थे और कुछ नहीं मिलता था हमारे पास, ना खाने को था, ना अच्छा पहनने को था, अब देखो कितना अच्छा-अच्छा मिल रहा है, आप रोज़ नया सूट पहनते हैं, रोज़ बिरयानी खाते हैं, अभी तो हमें 100-200 साल और जीना है, अभी नहीं हमें कुछ चाहिए ऐसी बीमारी-विमारी। तो भैया हो सकता है इनके दिमाग में ऐसा हो कि हम तो दूर ही रहेंगे, हमें कुछ ना हो जाए। और सबा इब्राहिम का दिमाग भी भैया माताजी जैसा ही है। ये लोग पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, ये बहुत ही बैकवर्ड और छोटी मेंटालिटी वाले लोग हैं। तो आई हाइली डाउट कि इन्हें पता होगा कि दिस इज़ नॉट कंटेजियस। तो शायद मुझे लग रहा है इसी वजह से दूर रहते होंगे। और भैया पिताजी भी अलग ही दुनिया में हैं। इनके घर में किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, दीपिका आई है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है, किसी को कोई लेना-देना नहीं है। और ऑब्वियसली इसने बताया मेरी मम्मी बहुत दुखी थी, मम्मी रोई थी, मम्मी तो भैया रोएँगी ना, मम्मी तो तुम्हारी सगी माँ है, मम्मी को तो तकलीफ़ होएगी। और मम्मी ने तो दिखाया अपने एक्शन से कितना सपोर्ट किया, और वो एज्ड भी हैं, डायबिटिक भी हैं, तभी भी वो आई थिंक वो 70-71 की हैं। लेकिन तभी भी देखो छोटे बच्चे को पूरा सँभाल रहे हैं सिंगल हैंडेडली। और जहाँ 4 दिन सबा इब्राहिम के हाथ में आए रूहान, रूहान को तो उसने कंटेंट बना दिया कि चलो भैया व्यूज़ कमाएँगे इससे। तो यहाँ तो ऐसे लोग हैं आपस के भाई-बहन, पूरा परिवार की निचोड़ रहा है एक-दूसरे को। और मतलब जैसे होता है ना कि एक-दूसरे को तो निचोड़ ही रहा है, अपने गरीब रिश्तेदारों को भी निचोड़ रहा है। फिर भोले बनते हैं, फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स हमें सपोर्ट कीजिए। मैं तो देखना चाहती हूँ कि सबसे पहले सबा इब्राहिम का चैनल बंद हो। बंद मतलब बंद तो ख़ैर नहीं होगा, लोग कहते हैं ना यूट्यूब बंद हो जाए, भाई यूट्यूब तो ख़ैर देखो बहुत बड़ी चीज़ है, यूट्यूब तो बंद नहीं होएगा किसी भी कंडीशन में। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है तो ऐसे बंद नहीं हो सकता, और बहुत बड़ी कंपनी का की ऐप है वो। तो वो तो बंद नहीं होगा, बट हाँ, लोगों को अक्ल आनी चाहिए, और कोई जो हिजाबी मॉडल है ना, जो उन लोगों को अपना-अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, जो हिजाबी लोग हैं, जो ट्रू हिजाबी हैं। क्योंकि सबको लगता होगा भई मुस्लिम्स में सिर्फ़ यही है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, तो और लड़कियाँ भी आगे निकलें, ताकि इस ऐसे ढोंगियों के चैनल में व्यूज़ ना आएँ। तो चलिए जी, इतना ही कहना था, बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय। फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, बाय।